हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम आपसे हमारी मुलाकात हो रही है पंचामृत सीरीज नवंबर पार्ट 1 में। इसमें हम देखते हैं वो खबर जो अखबार के पन्नों में होती है, किस तरीके से हमारे सामने वो करंट अफेयर्स बन करके हमारे एग्जाम में मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए भाई, तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, या ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी लेवल की किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, बिहार के एग्जाम्स की बात करेंगे, बिहार सीजीएल है, +2 है, दरोगा की बात कर लीजिए, है ना, और रेलवेज एसआई वगैरह जितना भी एग्जाम्स होता है, लगभग सभी जगहों पर करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी संख्या में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन में। क्या कुछ रहने वाला है? पहला सवाल, जी हाँ, ये रहा हमारे सामने हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहली खबर ये है कि भारत ने साउथ अफ्रीका में उच्चतम T20 स्कोर बनाया है। जी हाँ, पहली खबर तो यही निकल गई। क्या कर दिया भाई साहब, हमने कहा कि T20 स्कोर सबसे ज़्यादा बनाया है। अच्छा जी, जब सबसे ज़्यादा बनाया है ना, तो हमने कहा कि इसमें हमारे 2 खिलाड़ियों ने शतक लगाया। कौन? संजू सैमसन। हाँ जी, संजू सैमसन फैन क्लब वाले, और दूसरे थे तिलक वर्मा, है ना। तो 2 खिलाड़ी हैं जिनके साथ, अच्छा, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी हुई। तिलक के साथ इनकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है, और फिलहाल इंडिया इस मुकाबले को कितने रनों से जीता? 135 रन, और ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा T20 जीत है, इसलिए ये मैच इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? एग्जाम में पूछ लेगा, भैया सर्वाधिक रनों से हार, है ना, किस देश के खिलाफ? कितने रनों से हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ? पूछ देगा, कोई बड़ी चीज नहीं। फिलहाल इस मैच में और सारे भी रिकॉर्ड्स बने हैं। क्या क्या रिकॉर्ड्स बना है? तो सबसे पहली बार 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ शतक एक ही मैच में लगा दिया है। इतना ही नहीं, और ये भाई साहब जो हमारे कहा गए, ये तिलक वर्मा जी जो है ना जी, इन्होंने क्या किया है कि एक ही मैच में 8 छक्के, है जी, 8 है, इससे ज्यादा छक्के इन्होंने लगाया है। इसमें इनका भी नाम आ गया है। इससे पहले भी ये कारनामा संजू सैमसन और हमारे रोहित शर्मा के पास हुआ करता था। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है ना जी, कि किस जगह पर खेला गया, कितने रनों से हुई, और ये भारत की सबसे बड़ी जीत जो है वो T20 में कितने रनों से किस देश के खिलाफ। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर क्या कुछ निकल के आई? जी हाँ, ये खबर निकल कर के आई है हमारे पड़ोसी, तो नहीं कहेंगे, पड़ोसी नहीं है, अपना रिश्तेदार कभी पड़ोसी नहीं होता, हमारा बच्चा है। चलिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में नहीं होगा। कहा कि भाई साहब बीसीसीआई की आपत्ति हुई है, उसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को मना कर दिया कि भाई साहब कोई टूर वूर नहीं कर सकते। दरअसल कहानी ये है कि देखो भाई, पाकिस्तान हमारा क्या है, बिल्कुल कंगला देश है ना जी, कंगाल तो है ही, वो आटे और दाल तक की वो तो है ही, स्कार्सिटी वहां पे है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास अगर चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं तो कुछ पैसा इकट्ठा कर ले। बोला भाई साहब पैसा कैसे इकट्ठा करोगे, एक काम करो, ट्रॉफी को लेके चलते हैं, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह घुमाएंगे, लोग आएंगे ट्रॉफी देखने, तो भैया टिकट लगा देंगे, कुछ पैसा वैसा कमा लेंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें इनसे हो गई गलती, इन्होंने पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 4 जगहों पर इन्होंने कर दिया कि भैया हम टूर करेंगे। कहां? पीओके। एक चीज बताओ, जो तुम्हारी है ही नहीं उस पर तुम कैसे कर लोगे? क्या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। आप कैसे कर लीजिएगा? अब तो भाई हम लोग की तरफ से है ना जी, और अभी को तो पता ही है। जैसा भाई साहब एक ही बार फोन मिला है, हेलो, बोले हाँ जी, खबरदार नहीं आना चाहिए भाई। क्या चल रहा है हमारे देश में, दूसरा देश आएगा? हाँ, ये बहुत गलत बात है। आईसीसी ने बोला कि भाई साहब एक काम करो, अब थोड़ा ठंड रखो। पीसीबी वालों को फोन किया, बोला भाई देख, जिधर करना है कर, जैसे करना है कर, पीओके ना घुसियो, है ना। बहुत ही अलग लेवल का वहां पे क्या हो जाएगा, मामला हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक ट्वीट आया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि भैया हमारे मुजफ्फराबाद है ना, इन सारी जगहों पे, उन सारी जगह पे ये क्या करेंगे भाई साहब, लेकर के इसे घुमाएंगे। ठीक, इस पर मना कर दिया गया है, अब ये काम नहीं होगा। ठीक, तो ये 4 जगहों पर हमारे क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जाएगी। चलिए भाई अगले खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर हमारी निकल करके आई है, जी हाँ, G20 से कहां हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। कहां हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। ब्राजील में कहां हो रहा है? तो ब्राजील की भैया रियो डी जेनेरियो,
रियो डी जेनेरियो में, है ना जी। ये चल रहा है इस समय हमारा G20 की बैठक, और G20 की जब बैठक हुई तो उसमें मोदी जी पहले दिन 6 गो लोग से मिल गए। बोले किससे मिला? हमने कहा कि सबसे पहले ये हमारे स्टामर जो हैं, कहाँ से? इंग्लैंड से हैं, सॉरी ब्रिटेन से हैं। इसके बाद फ्रांस के, है ना, याद करो, इमैनुअल मैक्रों। नॉर्वे के पीएम से मिले, है ना जी। और जब सारे लोगों से मिल ही रहे थे, लाओ भाई थोड़ी सी मेलोडी भी कर दी जाए, है ना। तो मोदी प्लस यहाँ पर मोदी जी किससे मिल रहे हैं? मेलोनी से मिल रहे हैं। मेलोनी कौन है भैया? ये हमारी इटली की प्रधानमंत्री है ना। मीम पेज बहुत ज्यादा भरा रहता है, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और पुर्तगाल के पीएम से मिले। और जिन भी देशों से, जिनके भी राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं, अलग अलग बात की है। भैया आपके साथ ये बात, आपके साथ वो बात, आपके साथ ये बात। अब यहां से एग्जाम्स में पूछने वाला कैसे बनेगा सवाल, क्या बनेगा, है ना भैया। देखिए हम लोग क्या किए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। बहुत बढ़िया, ब्रिटेन के साथ हमने क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है, ठीक है जी। फ्रांस के साथ अगर बात करेंगे तो फ्रांस के साथ हमने क्या किया है कि बोला है कि भैया हमारी जो बात है इसको और ज्यादा हम क्या करेंगे? मजबूत बनाएंगे। नॉर्वे के साथ भी हमने यही बात करी है ना। और नॉर्वे के साथ साथ एक चीज और, नॉर्वे बहुत मतलब सुखी संपन्न देश है ना। वहाँ ग्रीन एनर्जी का बहुत ज्यादा मतलब है, तो वहां से हमने बात करी कि भैया ग्रीन एनर्जी की कुछ बात की जाएगी, ठीक है। इनसे मिले 2 साल में 5वीं बार लगभग, सारी चीजों पर, है ना, व्यापार पर, इन्वेस्टमेंट पर, विज्ञान पर, तकनीक पर, बहुत सारी चीजों पर इनसे बात हुई कि भैया आइए काम करते हैं, हम लोग मिल बांट के बैठ के बात करते हैं, अपने विषयों को संभालते हैं। इंडोनेशिया के यहाँ पर राष्ट्रपति आप देख सकते हैं, और इंडोनेशिया से हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो डॉक्टर्स को लेकर के हुआ है कि भाई साहब कि एक जगह के जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभी होता ये है कि सारी सुविधाएं हर एक जगह पर नहीं अवेलेबल थी। यहाँ से डॉक्टर्स जाएंगे कहाँ पर? हमारे इंडोनेशिया में। याद रखिएगा इस पॉइंट को बिल्कुल कि भैया भारत का डॉक्टर्स के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? इंडोनेशिया का हुआ है, ठीक है जी। और इसके बाद फिर हमारे वही पुर्तगाल से मिले थे, और पुर्तगाल से भी हमने क्या किया था? ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, और रिन्यूएबल एनर्जी की बात हमने की थी, ठीक है। 6 देश पहले दिन मिले, 6 बॉल 6 शॉट, और यहाँ पर G20। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर? ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, पुतिन, याद ही होगा, ये रशिया वाले भाई साहब, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक नया नियम बना दिया। कैसा नियम बना दिया? तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मिसाइल हमला हम पर हुआ तो हम परमाणु हमला मार देंगे। याद करिए, हम पर अगर किसी भी तरह का कोई भी मिसाइल दागी जाएगी तो हम उसका जवाब क्या करेंगे? परमाणु हमले से देंगे। और आपको पता होगा कि ये जो परमाणु हमले से जवाब देने की जो बात की गई है, ये पुतिन भाई साहब ठीक उसी दिन किए हैं जब हमारे रूस और यूक्रेन का पूरा 300 दिन, सॉरी 1000 दिन पूरा कंप्लीट हो गया है। इस दिन पर इन्होंने कर दिया, ठीक। क्या कहा कि कोई भी देश अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके से अगर मिसाइल से हमला करता है तो हम उसका मार के क्या करेंगे? गर्दा छुड़ा देंगे, समझे। हम मॉस्को न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, और एक बार अगर ये न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर दिए तो भाई साहब पूरी दुनिया का अंत बिल्कुल तय है ना। तो ये कहानी यहां पर रहेगी। दरअसल अगर हम इतिहास की बात करें तो इससे पहले क्या हुआ था कि हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना, बाइडेन, जो बाइडेन भाई साहब, हालांकि ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, है ना, नए वाले हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, नए वाले। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही यूक्रेन को कहा था कि भाई साहब आप रूस पर, है ना, क्या कर सकते हैं? मिसाइल से हमला लंबी दूरी का कर सकते हैं। अब जब अमेरिका का सपोर्ट मिला किसको? यूक्रेन को, तो रूस वाला अपनी पर आ गया, बोला अगर मिसाइल से हमला हुआ तो मार देंगे परमाणु, समझ जाइएगा, रो जाइएगा इधर, है ना। हाँ जी, तो ये बात रही यहां पर। चले भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन पर? जी हाँ, आदि शक्ति, नारी शक्ति। और इस नारी शक्ति ने क्या किया है कि बिहार के राजगीर में, जी हाँ, जो हमारे पास महिला जो टीम जो हॉकी चल रहा था, इसमें हमने
किसको हरा दिया? जापान को हरा दिया। कितने से हराया भैया? जापान को हमने 2-0 से हरा दिया। किस चीज में हराया? हमने कहा सेमीफाइनल में हराया। सेमीफाइनल में हराने के बाद कहां जाएंगे? हमने कहा फाइनल में जाएंगे। तो भैया फाइनल हम किसके साथ खेलेंगे? तो फाइनल का मुकाबला जो होगा हमारा किसके साथ होगा? चीन के साथ होगा। कहां पर होगा? हमने कहा राजगीर में होगा। कहां होगा भाई साहब? राजगीर में, है ना? यहीं पर स्टेडियम बना है, यहीं पर चलेगा। ठीक है जी। तो ये रही हमारी खबर। ठीक है, सेमीफाइनल जीत करके हम लोग कहां पहुंच गए? फाइनल में। किससे मुलाकात होगी? चीन के साथ। ठीक है जी। बिहार के एग्जाम में इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? राजगीर, बिहार, और जैसे ही बिहार, यहां से भर भर के क्वेश्चन तो बताते रहिए फिर। ठीक है, तो पूछ देगा, क्या पता कि भैया बताइए, किसी का दिमाग घसक जाए, किसी एग्जामिनर का पूछे, अच्छा ये बताइए सेमीफाइनल में किसको हराया। और एसएससी वालों का कोई ठीक नहीं है भाई, उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को हम ध्यान में। चलिए भाई, अगली खबर जो आई है ये बहुत ही बढ़िया है ना जी। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG। जी हाँ, नए कैग बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? के संजय मूर्ति बनाए गए हैं, है ना जी। अच्छा भाई साहब, इन्होंने, अच्छा ये जब थे हमारे के संजय मूर्ति, ठीक है, तो किसी का तो स्थान लिया होगा। हमने कहा इससे पहले जो हमारे कैग थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इनको रिप्लेस किया है किसने? हमारे के संजय मूर्ति ने। अच्छा, के संजय मूर्ति ने अगर रिप्लेस किया, हम इनको भाई कहा कि भैया गिरीश जी अभी काम करिए, इसके बाद तो हमारे। तो भाई ये कहाँ काम करते थे पहले जरा ये बता दीजिए। तो हमने कहा कि ये भाई साहब शिक्षा मंत्रालय में क्या थे? उच्च विभाग में सचिव के पद पर काम किया करते थे, और यहीं से इनको क्या किया गया है? फिलहाल बना दिया गया है कैग। ठीक है जी। और एक चीज और बता दे कि कैग का जो मतलब कैग की जो नियुक्ति होती है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। ठीक है जी। ये रहा सवाल नहीं, खबर, है ना। और क्या कुछ करंट अफेयर्स यहां से बनेगा, राइट। चलिए भाई, अगले सेक्शन में हम चलते हैं। अच्छा, ये एक सेक्शन हमने एक नया शुरू करने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, आपके अलग अलग एग्जाम्स में, उसमें से रिलेटेड कौन सी योजना इंपॉर्टेंट योजना है। हालांकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ हम लोग एक सीखते चलेंगे, लेकिन फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उन इंपॉर्टेंट योजना की क्या क्या हाइलाइट्स है, क्योंकि वो करंट एग्जाम्स में क्या करता है कि बहुत आसानी से बना देता है। ठीक है जी। चलिए, तो इस योजना में शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सोलर पैनल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सोलर पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, सोलर प्लेट्स वगैरह लगा हुआ है। ठीक है जी। तो ये क्या है? तो हमने कहा कि भाई साहब सरकार चाहती है, कौन चाहता है? हम नहीं चाहते, सरकार चाहती है कि 1 करोड़ परिवार, कितने? 1 करोड़ परिवार, इनको क्या देना है? हमने कहा मुफ्त बिजली की बात करनी है। क्या करना है? मुफ्त बिजली। अच्छा जी, मुफ्त बिजली कहां तक? हम कहेंगे 300 यूनिट तक। 300 यूनिट तक जो बिजली है लगभग मुफ्त मिलेगी। लगभग, इस चीज को ध्यान में रखना है, लगभग मुफ्त में मिलेगी। अच्छा, मुफ्त में जब ये बिजली मिलेगी, है ना, तो भाई मुफ्त मिलेगा, इसका मतलब है कि इसका पैसा कौन देगी? सरकार देगी। हमने कहा जी, तो सरकार इस पर सब्सिडी देगी। तो सब्सिडी का हिसाब किताब थोड़ा सा समझ जाएंगे। अगर आपकी खपत, ठीक है, अगर आपकी खपत 2 किलोवाट है, कितना है? 2 किलोवाट है ना, तो आप क्या करिएगा, आपको सरकार से सब्सिडी मिलेगी 60%। क्या मिलेगी भाई? सब्सिडी, है ना। और अगर आपकी खपत 2 से 3, है ना, किलोवाट के बीच में है, तो जो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी टोटल कितनी भैया? 40% आपको मिलेगी। ठीक है, ये रहा मतलब इसका योजना का वो हिसाब किताब। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें 2024 के लिए सरकार ने जो इसमें क्या रखा है, फंड रखा है ना, वो सरकार ने जो फंड रखा है, ठीक है, उन्होंने रखा कि भाई साहब हम लोग 2024 में कितना? 75,000 करोड़, इतना खर्चा किया जाएगा, है ना। 75,000 करोड़ खर्च किया जाएगा, 2 स्तर पर काम किया जाएगा, है ना।
किस स्तर पर? 2 स्तर पर। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर काम होगी, काम कैसा होगा भैया? राष्ट्रीय स्तर पर। और दूसरा राज्य स्तर पर काम होगा, है ना, जगह जगह। और ये कौन एलिजिबल है? ये देखिए सारे लोग को तो मिलेगा नहीं भाई, किसको मिलेगा? इसके पास छत होगा तब ना। देखो भैया छत होगा तभी ना सोलर पैनल बैठाइएगा, है। मान लीजिए कि अगर क्या है, झोपड़ी है, तो वहां पर कैसे बैठाइएगा? झोपड़ी में सोलर पैनल बैठाइएगा, है। पता चला स्वाहा, है ना, गए थे कुछ अच्छा करने, कुछ बुरा हो गया, दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना है कि ये मिलेगा किसको? ये मिलेगा उसी को जिसके पास सोलर पैनल के लिए कम से कम एक छत होनी चाहिए, और इस्तेमाल, वो बिजली का इस्तेमाल करते हो पहले से, है ना जी। अब तो खैर स्मार्ट मीटर लग रहा है ना जी। अगर आपके पास वो स्मार्ट मीटर, पुराना बिजली का मीटर है, तभी जाकर ये चीज होगी, है ना। भारतीय होना जरूरी है। तो ये है, क्या कुछ यहाँ से सवाल बन सकता है? बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, 2-4 चीज़ें पूछ ली जाएंगी। कभी हो सकता है बजट पूछ ले, स्तर पर काम पूछ ले, या ये हो सकता है कि योग्यता से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ले, है ना। तो ये रहा योजना, है ना, कि इस योजना में हमने क्या देखा। ठीक है जी, चलिए भाई, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, है ना। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए कमेंट करें। सेशन में बने रहें। धन्यवाद।